हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने राष्ट्रकूट वंश को पढ़ लिया था और आज की क्लास में हम लोग शंकराचार्य को पढ़ने वाले हैं। शंकराचार्य को पढ़ने के बाद जो दक्षिण भारत का इतिहास था वह समाप्त हो जाएगा और उसके बाद हम लोग विविध को पढ़ेंगे। विविध में और भी राजवंशों को समझेंगे। तो चलिए शंकराचार्य को देखते हैं। अगर बात करें शंकराचार्य की, तो शंकराचार्य का जन्म जो है 788 ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था और इनके पिता का नाम सिकारु था, माता का नाम आर्यम्बा और इनके गुरु जो थे गोविंद योगी थे। इनकी राजभाषा मलयालम थी, लेकिन फिर भी ये संस्कृत के बड़े विद्वान थे। इन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए नव ब्राह्मणवाद आंदोलन चलाया था और जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने काशी में आराधना किया और ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य को काशी में शिव की साक्षात दर्शन हुआ था। फिर शंकराचार्य जो है प्रयाग जाते हैं और प्रयाग का एक विद्वान था जिसका नाम था कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के बीच में संवाद होता है और इस संवाद में कुमारिल भट्ट की हार होती है और कुमारिल भट्ट के कहने पर ही शंकराचार्य ने बिहार के सहरसा के महिषी गांव के मंडन मिश्र से मिले। फिर मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच में संवाद हुआ। इस संवाद में भी शंकराचार्य की जीत हुई और जो मंडन मिश्र था वह हार मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और मंडन मिश्र ने कहा कि अगर आपने मेरी पत्नी को हरा दिए तो मैं हार मान जाऊंगा। और जो मंडन मिश्र की पत्नी थी उभय भारती थी और उभय भारती और शंकराचार्य के बीच में संवाद हुआ और इस संवाद में उभय भारती की जीत हो जाती है और शंकराचार्य की हार हो जाती है। शंकराचार्य को प्रछंद या कष्ट बुद्ध भी कहा जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैत दर्शन की स्थापना किया था और शंकराचार्य ने ही 4 पीठ की स्थापना किए थे। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, श्रृंगेरी में भारती पीठ, शारदा में द्वारिका पीठ और पुरी में गोवर्धन पीठ। इन चारों पीठ की स्थापना जो है शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य का निधन की अगर बात करें तो शंकराचार्य का निधन जो है 820 ईस्वी में हो जाता है।
और 825 ईस्वी में केरल या ककुल्लम संवत की शुरुआत जो है किया गया है। तो यह था शंकराचार्य के बारे में। तो चलिए इसको नोट कर लेते हैं। शंकराचार्य शंकराचार्य का जन्म जो है, शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के कलादी में हुआ था, कलादी में। और इनके पिता का नाम सिकारु, सिकारु, माता का नाम आर्यम्बा, इनके गुरु का नाम गोविंद योगी, गोविंद योगी। और इनकी राजभाषा जो है, इनकी राजभाषा मलयालम थी, मलयालम। और जो शंकराचार्य थे संस्कृत के बड़े विद्वान थे। शंकराचार्य ने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए जिस आंदोलन की शुरुआत किए थे, उसे नव ब्राह्मणवाद कहा जाता है, नव ब्राह्मणवाद कहा जाता है। और जो शंकराचार्य थे काशी में, शंकराचार्य ने काशी में शिव की आराधना किए थे। और ऐसा माना जाता है कि शिव की आराधना किए थे। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर शंकराचार्य को भगवान शिव का दर्शन हुआ था। फिर प्रयाग में कुमारिल भट्ट से इनकी मुलाकात होती है। और कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य के बीच में संवाद होता है, जिसमें कुमारिल भट्ट की हार होता है। और कुमारिल भट्ट के कहने पर ही शंकराचार्य बिहार के सहरसा के
महिषी गांव में आते हैं। मंडन मिश्र से मिलने के लिए, और मंडन मिश्र भी संवाद में पराजित हो जाता है। और मंडन मिश्र की पत्नी थी उदय भारती, और उदय भारती जो है शंकराचार्य से जीत जाती है। शंकराचार्य को प्रछंद या कष्ट बूढ़ भी कहा जाता है, कष्ट बूढ़ भी कहा जाता है। और अद्वैत दर्शन की जो शुरुआत है, यानी अद्वैत दर्शन की स्थापना जो है, अद्वैत दर्शन की स्थापना शंकराचार्य ने किया है। और शंकराचार्य ने 4 पीठ की स्थापना किया था। एक था ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में, श्रृंगेरी में, भारती पीठ शारदा में, द्वारिका पीठ, पुरी में, गोवर्धन पीठ, शंकराचार्य का निधन जो है 820 ईस्वी में हो जाता है। निधन 825 ईस्वी में केरल या कोल्लम संवत की जो शुरुआत है, संवत की शुरुआत 825 ईस्वी में होता है। तो शंकराचार्य समाप्त हो गया। फिर इसके बाद अगले क्लास में हम लोग पाल वंश, सेन वंश को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम लोग कश्मीर के राजवंश को पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।